हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे द ओरिजिन ऑफ रिलीजन के बारे में। जैसे आजकल के जितने भी मॉडर्न रिलीजन है, जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, वो सब रिलीजन कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड हुए ही होंगे। जैसे हम बात करते हैं हिंदुइज्म, जो करीब 7000 से 5000 साल पुराना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ स्कल्पचर्स मिले हैं, कुछ स्टैचूज मिले हैं जहाँ पे कई योगा पोजीशंस हैं, और जब उसका कार्बन डेटिंग करी गई तो वो करीब 7000 साल पुराने निकले। उसके बाद आते हैं हम इस्लाम पे, जो 4000 से 3000 साल पुराना है, एज इन प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे। एंड देन आता है क्रिश्चियनिटी, जो 2000 से 2500 साल पुराना है। लेकिन ये सब रिलीजन कहाँ से इंस्पायर्ड हुए थे, उसी के बारे में आज हम डिटेल्ड में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियो पे कोई भी चीज़ें आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए तो काइंडली कमेंट पे बताइए। एंड किसी टॉपिक के बारे में अगर आपको डिस्कस करना है या आप जानना चाहते हो तो काइंडली उसे भी कमेंट पे लिख दीजिए। थैंक यू। अब वीडियो आगे बढ़ाते हैं। गोपीकले टेपे हमें एक प्री पॉटरी एरा में ले जाता है, यानी द नियोलिथिक पीरियड। अब नियोलिथिक पीरियड क्या होता है वो आप यहाँ देख सकते हो, और इसे आप एंड ऑफ आइस एज एरा भी बोल सकते हो। 1963 में कुछ इस्तानबुल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ये साइट सदर्न ईस्टर्न टर्की के पास में मिली, और बाद में 1995 में इसे एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट ने टेक ओवर कर लिया, क्योंकि जब उसने इस साइट के बारे में पढ़ा और एक दो बार जाकर देखा तो वो प्रिटी श्योर था कि ये कोई बहुत बड़ी खोज है। और बाद में जब इस साइट की कार्बन डेटिंग करी गई तो पता चला कि ये साइट करीब 11000 साल पुरानी है। विच मीन्स आज तक के समय में जो कुछ भी आप जानते हो, जो कुछ भी आपने देखा है, इससे पुरानी कोई डिस्कवरी नहीं है। लाइक एक्सेप्ट डायनासोर्स, वो क्योंकि कई लाख साल पुराने हैं, लेकिन अ मैन मेड स्ट्रक्चर, इससे पुराना कुछ नहीं मिला है आज तक। अगर आप इस साइट के सेक्शन पे देखेंगे तो आपको कई सारे ओवल एंड सर्कुलर पिलर दिखेंगे जो मिलके एक टी शेप फॉर्म कर रहे हैं। एंड जब आप इसे जूम करके देखते हैं तो आपको दिखेगा उसमें कई सारे एनिमल्स के इम्प्रिंट्स हैं, जैसे लायन, फॉक्स, बुल, स्नेक एंड एक्सेट्रा, और कई सारे हैं, जिससे साइंटिस्ट जो हैं वो इस चीज के लिए तो काफी श्योर है कि ये कोई रिलीजियस साइट है या फिर ये कोई रिचुअल साइट है जहाँ पे बलि दी जाती है। अब ये कंक्लूजन इसलिए आया है क्योंकि आज के भी जितने भी मॉडर्न रिलीजन हैं उन सब में एनिमल्स का काफी स्पेसिफिक रोल है, तो ऑब्वियसली ये चीजें हमने कहीं ना कहीं से सीखी ही होंगी। प्रीवियस अजम्पशन था कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एक स्ट्रक्चर्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे पहला फेज था, विच मीन्स उस समय वहाँ पे एग्रीकल्चर था, एक सोसाइटी थी, रिलीजन था, सब कुछ। लेकिन गोबेकले टेपे, जो उससे करीब 4000 साल पुराना था, वो एक हंटेड गैदर्ड सोसाइटी थी जहाँ पे लोग शिकार करके खाना खाते थे। लेकिन उन्होंने इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से मिलके एक रिचुअल साइट बनाई, लोगों के लिए घर बनाया, एक सोसाइटी क्रिएट करी, विच मीन्स हमारी डेवलपमेंट का काफी क्रूशियल रोल गोबेकले टेपे ने निभाया था। गोबेकले टेपे कई क्वेश्चंस उठाता है हमारे ओरिजिन ऑफ रिलीजन पे, हमारे डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सोशल सोसाइटीज पे, और हमारे अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज पे। हो ना हो वो लोग भी किसी ना किसी गॉड को मानते ही होंगे, वरना क्यों इतने बड़े बड़े पत्थरों को काट के इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाकर उनमें एक एनिमल प्रिंट्स डाल के क्या करेंगे? ऑब्वियसली वो पूजा करेंगे। आई बिलीव रिलीजन्स आर मेड जिससे आपकी होप कभी ना मरे, आपके अंदर एक बिलीव हो कि वो मेरी रक्षा करेगा, मुझे हर प्रॉब्लम से दूर रखेगा, मेरी हर मुसीबत में हेल्प करेगा, और मैं उससे अपने दिल की सारी बातें कह सकता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रिलीजन आर मेड टू गिव डिसिप्लिन टू द सोसाइटी। मतलब आप गलत काम करने से थोड़ा डरेंगे, आपके अंदर एक डर रहेगा कि अगर मैंने ये काम किया तो ऊपर वाले की नजर में ये पाप है और मुझे उसकी सजा मिलेगी। दैट्स व्हाट आई बिलीव। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ 2020 तक सिर्फ 5% ही साइट डिस्कवर हो पाई है, और इतना ही चीजें अभी तक मालूम पड़ी है, तो मैंने ये वीडियो बना दी। अगर और कुछ आगे मिलता है तो ऑब्वियसली मैं आपको एक नई वीडियो पे दिखाऊंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, डू सब्सक्राइब, एंड मिलते रहेंगे। बाय बाय।